हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं संज्ञा। हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संज्ञा। ये आपका विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। इसको कंप्लीट पढ़ेंगे हम, साथ में इसके एमसीक्यू भी देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका HPPSC है इन्होंने एक सिलेबस जारी किया है। क्लास 1 से लेके 3rd तक के जो पेपर 1 होगा उसमें हिंदी जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें भाषा दी गई है। भाषा के लिए भाषा के रूप, लिपि, वर्ण, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विलोमार्थी शब्द, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और मुहावरे, ये इन्होंने टॉपिक मेंशन किए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। ये पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर टॉपिक के ऊपर हमारा लेक्चर आएगा। इसमें हम MCQ भी कवर करेंगे, पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। संज्ञा की बात की जाए तो हमने इस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको। पहले हम टॉपिक को रीड करेंगे, उसके बाद लास्ट में यदि बात की जाए तो 100 के आसपास MCQ मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, ये है 100 के आसपास MCQ है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा कि एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक को पहले रीड करते हैं, उसके बाद MCQ पे आएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले परिभाषा से संबंधित इसके 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछा जाए संख्या की बात की जाए तो रूप परिवर्तन के आधार पर कितने भेद है? 2। कौन कौन? विकारी और अविकारी। रूपांतर के आधार पर कितने भेद है? 2। विकारी और अविकारी। विकार के आधार पर कितने भेद है? 2 भेद है, विकारी और अविकारी। वाक्य के प्रयोग के अनुसार कितने भेद है? 2। विकारी अविकारी। व्याकरणिक विवेचन या इकाई के आधार पर शब्दों के कितने भेद है? 2। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं शब्दों का वर्गीकरण विकार, रूपांतरण और रूप परिवर्तन के आधार पर क्या क्या है। जैसे कि बात की हमने विकारी और अविकारी। अब विकारी को बात करेंगे, विकारी होते क्या क्या है। संज्ञा की बात की जाए, विकारी में आता है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण। ये इसका फ्लो चार्ट है, ये इसमें दिया गया है। विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। करना क्या है आपने, इस लेक्चर को कम से कम 5 बार सुनना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ही आपका ये टॉपिक बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा याद। अभिकारी क्या होता है? अब अभिकारी की बात कर लेते हैं। अभिकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये होते हैं आपके अभिकारी। तो याद कीजिए, साथ साथ बोलिए मेरे, जिससे कि आपको याद होगा विकारी कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अभिकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये तो हो गया फ्लो चार्ट। अब बात कर लेते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण विकार मतलब कि परिवर्तन हो, विकार का मतलब है परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी की परिभाषा हमने देख ली। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक लड़का देखा, उस लड़के के साथ उसका मित्र भी था, कुछ लड़कों ने उसे पीटा, इतने में एक लड़की ने आकर उसे बचा लिया। क्या हो रहा है? लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की। उपयुक्त पंक्ति में लड़का शब्द के अनेक रूपांतर है। रूपांतर मतलब रूप परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि यह रूप परिवर्तन या रूप विकार वचन, लिंग, काल आदि के कारण हुआ है, इसलिए लड़का जो संज्ञा है ये विकारी शब्द है। तो ये आप समझे, एग्जाम्पल से आप समझ गए। ठीक है, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़का। ठीक है, आपका मूल शब्द है लड़का। ठीक है, इसमें रूपांतर किया जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लिंग, वचन, काल के आधार पर इनमें परिवर्तन हो रहा है। अब विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम बात करेंगे विकारी में संज्ञा की बात करें। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्दों के भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं विकारी शब्दों के। अब बात कर लेते हैं संज्ञा। संज्ञा की बात करेंगे, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या है। संज्ञा शब्द का अर्थ है सम प्लस ज्ञा, सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु विशेष का सम्यक ज्ञान कराने वाले पद को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में से हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में संज्ञा नाम को कहते हैं संसार में जो कुछ भी विद्यमान है अथवा कल्पित है, उन सबको हम किसी न किसी नाम से ही जानते हैं। जैसे यह नाम की संज्ञा है, यह नाम ही संज्ञा है। जैसे मोहन, गांधी, राजा, घोड़ा, नदी, पुस्तक, ईश्वर, भूख, सूर्य, देवता आदि, ये क्या है? संज्ञा है।
किसी भी प्राणी वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी की बात कर लेंगे। प्राणी क्या होता है? प्राणी में आता है स्त्री, पुरुष, बच्चा, कुत्ता, चूहा, शेर, बिल्ली, सांप, तोता, हाथी, चींटी, गाय आदि। वस्तु में क्या कहता है? मेज, चित्र, पलंग, पंखा, दीवार, ईंट, अलमारी, बर्तन, कागज आदि। और स्थान की बात की हमने ऊपर। स्थान क्या है? राज्य, नगर, देश, जयपुर, दिल्ली, भारत, जापान, द्वीप आदि। और भाव के नाम को, भाव की बात कीजिए, भाव में है जैसे बुढ़ापा, जवानी, मिठास, दुख, सुख मिठास काफी बार पूछा जा चुका है, सौंदर्य, माधुर्य, हरियाली, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई आदि। ये हो गए किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहती है। हमने एक्सप्लेन कर दिया प्राणी क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है, भाव। यदि संज्ञा शब्दों की एक सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे, अतः इसे महानाम भी कहा गया है। संज्ञा की परिभाषा किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अथवा इसकी परिभाषा भी आपने ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्दों को भी संज्ञा कहते हैं। सारांशतः किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ नाम है, अर्थात प्रत्येक नाम संज्ञा होता है। नाम व्यक्ति, जाति, भाव किसी का भी हो सकता है। इस आधार पर संज्ञा शब्दों के मुख्यतः 3 विभागों में विभाजित किया गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान अंग्रेजी प्रभाव के कारण जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद मानते हैं, जैसे जिसमें द्रव्यवाचक, धातुवाचक और समूहवाचक, समुदायवाचक, ये 2 भेद और मानते हैं अंग्रेजी प्रभाव के कारण। अब सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तिवाचक क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, राम, श्याम, राधा, टॉमी, टॉमी कुत्ते का नाम हो गया। पूशी की बात की जाए तो बिल्ली का नाम। चित्रग्रीव पक्षी का नाम हो गया। लाल किला, हवा महल, आमेर किला, कुतुब मीनार, रामायण, महाभारत, गीता, गोदान पुस्तक होगी। जयपुर, भारत, दिल्ली, एशिया, अमेरिका, ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। उपयुक्त उदाहरणों में से सभी शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अन्य उदाहरण की बात की जाए जैसे राधा, सीता, राम, गौतम, हनुमान, सावित्री, गांधी, श्री राम शर्मा, आचार्य, व्यक्तियों के नाम, विभिन्न आचार्य और व्यक्तियों के नाम। दिल्ली, जयपुर, कानपुर, नागपुर स्थानों के नाम हो गए। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी नदियों के नाम हो गए। भारत, जापान, अमेरिका ये देश के नाम हो गए। नमक, चीनी, हल्दी, गुड़ वस्तुओं के नाम हो गए। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो। जाति से आपको पता लग रहा है जाति, किसी वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, शहर, गांव, कुर्सी, मेज, लड़का, पुस्तक, गाय, आदमी, पुस्तक, लड़की, स्त्री, शेर, बंदर आदि, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये शब्द संपूर्ण जाति के परिचायक है, किसी एक मनुष्य, एक नगर या एक प्रांत के नहीं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। उसी आधार पर हिंदी के कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। वैसे द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा भी एक प्रकार से जाति का ही बोध कराती है, अतः इनको जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, अन्न, स्टील, पीतल, चावल, प्लास्टिक, नमक, तेल, कोयला, घी, ये क्या हो गए? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्द गणनीय होते, गणनीय नहीं है, क्योंकि इन्हें गिना नहीं जाता। इनकी पहचान यह है कि ये सदा नाप या तोले जाते हैं, अतः इनसे अन्य चीजें भी बनाई जाती है। समूहवाचक बहुत से शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह, समुदाय के वाचक होते गए।
होते हैं। इस प्रकार वे सब जो समूह, समुदायों या संग्रह के वाचक है समूहवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे पुलिस, परिवार, कक्षा, झुंड, दल, सेना, सभा, समिति समूहवाचक संज्ञा है ये सभी। भीड़, दरबार, मंडल, गुच्छा, कुंज, घोंद, दस्ता, जत्था, काफिला, कारवां, गिरोह, डेर, संघ, शिष्टमंडल ये सब क्या है समूहवाचक, समुदायवाचक। व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक की तुलना देखिए। व्यक्तिवाचक रामायण, सीता, जयपुर, टॉमी, कावेरी, हिमालय। जातिवाचक में पुस्तक, स्त्री, नगर, कुत्ता, नदी, पर्वत। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव किसी एक विशेष प्राणी या स्थान के लिए होता है, किंतु जब उसके गुण में अन्य प्राणी आदि में पाए जाते हैं तब उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आज देश को राजा हरिश्चंद्रों की आवश्यकता है। आज भारत में पटेलों की आवश्यकता है। विभीषणों के कारण ही भारत पतन के ग्रस्त में चला गया। उनकी बात पर पूरा विश्वास करो, वह बिल्कुल भीष्म पितामह है। प्राचीन युग में घर घर में सीता और सावित्री थी। उपयुक्त उदाहरणों में हरिश्चंद्र, पटेल, विभीषण, भीष्म पितामह, सीता और सावित्री का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं हुआ है। यह हरिश्चंद्र का अर्थ है सत्यनिष्ठा से, पटेल का अर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, वर्ण वैचारिक दृढ़ मनुष्य से है। विभीषण का अर्थ रावण का भाई नहीं, वर्ण देशद्रोही से है। भीष्म पितामह का अर्थ दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति से है। सीता का अर्थ जनक की पुत्री तथा सावित्री का अर्थ सत्यवान की पत्नी नहीं, इन दोनों का अर्थ पतिव्रता स्त्री से है। तो इनके अर्थ बताए गए हैं कि जिस तरह से इनका अर्थ लिया गया उस तरह से नहीं इनका अन्य अर्थ निकल रहा है। उपयुक्त सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ है। जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग के कारण ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहाँ बहुवचन रूप दिखाई पड़ रहा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा के प्रयोग जाति भर का बोध कराने के लिए होता है, किंतु कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गई है। जैसे नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, गांधी जी ने भारत को आजाद करवाया, शिवरात्रि के दिन महादेव पर जल चढ़ाते हैं, नेताजी ने आजाद हिंद फौज नामक सेना बनाई। उपयुक्त उदाहरणों में नेहरू जी का अर्थ है नेहरू उपनाम प्रयोग करने वाले सभी व्यक्ति नहीं, वरना पंडित जवाहरलाल नेहरू है। गांधी जी का अर्थ है गांधी उपनाम प्रयोग करने वाले नहीं, वरना मोहनदास करमचंद गांधी से। महादेव का अर्थ सभी महान देव नहीं, शिव से है। नेताजी का अर्थ सभी नेता से नहीं, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा नेहरू, गांधी, महादेव, नेता का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, शिव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में हुआ है। अब बात करेंगे भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, धर्म, शील, स्वभाव, भाव, संकल्प, दशा, अवस्था का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब अमूर्त मानसिक संकल्पनाएं हैं। उदाहरणार्थ सच्चाई, ऊंचाई, घृणा, बचपन, प्रेम, ईमानदारी, शीतलता, मोटापा, प्रार्थना, चढ़ाई, अंधकार, बुढ़ापा, मिठास, सौंदर्य, थकावट, पुरुषत्व, माधुर्य, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, शत्रुता, मित्रता, कड़वाहट, बीमारी, बचपन, मानवता, हंसी, दौड़, चाल, लालिमा, हरियाली ये आदि क्या है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन्हें केवल अनुभव या महसूस किया जाता है, इसी कारण इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में सभी शब्द किसी न किसी भाव, गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं, अतः इन सब को स्थूल रूप में ना देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जाता है। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कि भाववाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बनती है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है, जब इनका बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे शहर भर में गंदगियों के ढेर लग गए है, कई बार अधिक चालाकियां भी हानि पहुंचा देती है। गंदगी और चालाकी भाववाचक संज्ञा है।
लेकिन यह बहुवचन होने के कारण जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना की बात की जाए, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनी है, जैसे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। हिंदी में भाववाचक संज्ञा शब्दों में मूल शब्द तथा यौगिक शब्द दोनों ही मिलते हैं, जैसे कि किशोर का किशोर्या, जवान का जवानी। किशोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, किशोर्या भाववाचक संज्ञा है। चिकित्सक आपका जातिवाचक संज्ञा है, चिकित्सा भाववाचक संज्ञा है। कुमार का कौमार्या आपका भाववाचक संज्ञा है। ठग आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठगी आपका भाववाचक संज्ञा है। नेता नेतृत्व, युवक यौवन, पशु पशुत्व या पशुता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। बालक का बालकपन और बालपन और बालकपन, दो होती है भाववाचक संज्ञा। ठाकुर का ठाकुरी या ठकुराई भी होता है। गुरु का गुरुत्व भी होता है। वक्ता का वक्तृता होता है। बाल का बाल्य या बालपन। देव का देवता या देवत्व देवतापन। वृद्ध का वृद्धत्व वृद्धता। वार्धक्य, ये क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जवान का जवानी, इंसान का इंसानियत, चोर का चोरी, देव का देवत्व, पिता का पितृत्व भाववाचक संज्ञा होता है। बूढ़ा का बुढ़ापा, ये काफी बार पूछा जा चुका है, बुढ़ापा। ब्राह्मण का ब्राह्मत्व, विद्वान का विद्वत्ता विदुष्य। तरुण का तरुणाई, शिशु का शिशुता शैशव शिशुत्व, बंधु का बंधुत्व, ईश्वर का ईश्वरत्व ईश्वरता, ये क्या होते हैं? जातिवाचक के भाववाचक बनते हैं इससे। शिष्य का शिष्यता शिष्टत्व पुरुषत्व, ये क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। और भी ये जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रभु का प्रभुता, सज्जन का सज्जनता, खेत का खेती, दास का दासता, बाप का बपौती, सदस्य का सदस्यता, दादा का दादागिरी, हिंदू का हिंदुत्व। यह आपने ध्यान में रखा। सर्वनामों से जो बनते हैं, सर्वनाम से भाववाचक बनते हैं। अपना का अपनत्व या अपनापन, आत्म का आत्मीयता, सर्व का सर्वस्व, तेरा का तेरापन, निज का निजता या निजत्व, प्राया का प्रायापन, मम का ममता या ममत्व, मेरा का मेरापन, ये सर्वनामों से बनती है। अब विशेषण से भाववाचक बनती है, जैसे अकेला का अकेलापन, अजर का अजरता, उचित का औचित्य, आवश्यक का आवश्यकता, उदार का उदारता, संभाव्य का संभाव्यता, आदर का आदरणीय, असार का असारता, उदार का उदारता, सुभग का सौभाग्य, अस्थिर का अस्थिरता, कुपात्र का कुपात्रता, कृत्रिम का कृत्रिमता, कुशल का कुशलता, कुशाग्र का कृतघ्न का कृतघ्नता, कुंवारा का कुंवारापन, कुशाग्र का कुशाग्रता, कुलीन का कुलीनता, कुटिल का कुटिलता, आस्तिक का आस्तिकता, अच्छा का अच्छाई, अनिवार्य का अनिवार्यता, ये विशेषण से बनती है। उपयोगी का उपयोगिता, एकाकी का एकाकीपन, एक का एकता, अवसरवादिता का अवसरवादिता, अवसरवादी का अवसरवादिता, अनुकूल का अनुकूलता, अजनबी का अजनबीपन, आलसी का आलस्य, कातर का कातरता, कठोर का कठोरता, पूछा जा चुका है, मोस्ट है। ऊंचा का ऊंचाई, ग्रामीण का ग्रामीणता, ऊपर का ऊपरी, गहरा का गहराई, पूछा जा चुका है भी। गंवार का गंवारूपन, ग्राह्य का ग्राह्यता, अरुण का अरुणिमता, असाध्य का असाध्यता, उपयुक्त का उपयुक्तता, अमर का अमरत्व, अनदेखा का अनदेखापन, अधिक का अधिकता, अधिक्य, खट्टा का खटास या खट्टापन, चतुर का चतुराई, ये पूछा जा चुका है, या चतुरता या चतुरे, चालबाज का चालबाजी, चालाक का चालाकी, तरल का तरलता, तप का तपता या तपस्या, तीव्र का तीव्रता, तप का ताप, दुर्गम का दुर्गमता, दुर्भह का दुर्भता, दानी का दानशीलता, धीर का धैर्य धीरता, नकटा का नकटापन, प्रसन्न का प्रसन्नता, प्रचलित प्रचलन, परिष्कृत का परिष्कार, बुरा का बुराई, ये क्या है? विशेषणों से जो भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, अब कुछ और भी है, उनको भी देख लेते हैं। फैला का फैलाव, भव्य का भव्यता, भावुक का भावुकता, मलिन का मलिनता, मालिन्य, ये विशेषणों से भाववाचक बनती है। मर्यादित का मर्यादा, ये पूछा जाता है। देखो, मर्यादित क्या है? विशेषण
है और ये मर्यादा क्या है, भाववाचक संज्ञा। मौलिक का मौलिकता, ये भी पूछा जा चुका है। क्रियापद से भाववाचक बनती है, जैसे उबालना उबाल, खींचना का खिंचाव, खिलाना का खिलाई, खेलना का खिलवाड़ या खेल, खोजना का खोज, खोज आपका भाववाचक है। खींचना का क्रियापद, खींच ये भाववाचक है। घबराना का घबराहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, उदार का उदारी, उलझाना का उलझाव भाववाचक है। अवधारित का अवधारण, अवमानित का अवमानना, ये भी मोस्ट है भाववाचक। कमाना का कमाई भाववाचक है। गिरना का गिरावट भाववाचक है। गिड़गिड़ाना का गिड़गिड़ाहट, चकराना का चक्कर भाववाचक है। उभरना का उभार, कसना का कसावट भाववाचक है। काटना का कटाई भाववाचक है। कि काटना का कटाई भाववाचक है। कटना का कटाव भाववाचक है। गिनना का गिनती भाववाचक है। गर्जना का गर्जन भाववाचक है। गुर्राना का गुर्राहट भाववाचक है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। टिप्पणियों की बात की जाए, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुराई से बुराइयां, हम सभी में अनेक बुराइयां व्याप्त हैं। दूरी से दूरियां, कभी कभी दूरियां भी अपनेपन का आभास कराती है। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे कि बुराइयों से बचकर रहो, ऊंचाइयां नापनी है तो हिमालय का भ्रमण करो। ये हो गया जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द है, जैसे प्रेम, घृणा। अधिकतर भाववाचक शब्द यौगिक होते हैं, जैसे लड़का लड़कपन, गरीब का गरीबी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम है। कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करो, गरीबों को दान करो। यहाँ गरीब और बड़ा विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए। विशेष संज्ञा के मुख्य 3 भेद ही माने जाते हैं, जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। द्रव्यवाचक एवं समुदायवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा की ही उपवेद मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि प्रश्न संज्ञा के तीनों भेदों पर आधारित हो तो हमें द्रव्यवाचक मतलब धातुवाचक एवं समुदायवाचक एवं समूहवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में मानना चाहिए, तथा प्रश्न में यदि द्रव्यवाचक एवं समुदायवाचक विकल्प भी दिए जाए तो हमें तदनुसार विकल्प का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बताया गया, इसमें कुछ खास नहीं है। अब यहाँ से जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेना शब्द में संज्ञा है, तो सेना में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रश्न का सही उत्तर जातिवाचक संज्ञा होगा। तथ्य, चूंकि इस प्रश्न के विकल्प में समूहवाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में यहाँ जातिवाचक संज्ञा वाले विकल्प ही सही उत्तर माना हो। अगर समूहवाचक हुआ तो असमूहवाचक होगा। यदि यह प्रश्न इस रूप में आता है कि सेना शब्द में संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर होगा समूहवाचक। इस प्रश्न के विकल्पों में समूहवाचक वाले विकल्प को सही उत्तर मानना है। लोहा शब्द में संज्ञा है, तो इसमें लोहा शब्द में क्या संज्ञा है, द्रव्यवाची या धातुवाची। इस प्रश्न के विकल्प में द्रव्यवाची धातुवाचक संज्ञा वाले विकल्प को ही सही उत्तर मानना है। स्मरणीय बिंदु की बात की है जो आपने याद रखने हैं। साधारण शब्दों में संज्ञा नाम को कहते हैं। यदि संज्ञा शब्दों को एक सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे, इसे महानाम भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी प्रभाव के 2 भेद है माने जाते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होकर जातिवाचक संज्ञा बनती है। जातिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक 2 अन्य भेद भी जातिवाचक संज्ञा की ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग संभव है। ये कुछ पॉइंट है, आपने ध्यान में रखना है। भाववाचक संज्ञा में गुण, धर्म, स्वभाव, दूष, भाव, दशा, अवस्था का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा शब्द जब कभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनी है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है,
तो ये हो गया संज्ञा टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब इसके जो MCQ है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे हमको, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।